Hello, my lovely children. Today we are going to start the remaining part of the chapter Transportation in Animals and Plants. लास्ट वीडियो में हमने हार्ट की स्ट्रक्चर और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में वहाँ तक हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे हार्ट बीट के बारे में। हार्ट बीट क्या होता है? हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हमने बात की थी कि जो हार्ट है वो कुछ स्पेशल मसल्स की बनी होती हैं, स्पेशल मसल्स की बनी होती हैं जिनको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। इनको कहा जाता है कार्डियक मसल्स। इन मसल्स की क्या स्पेशलिटी होती है? इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की कैपेसिटी होती है। ये इजीली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो सकती हैं। एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन जिसमें हार्ट में से ब्लड को पंप भी किया जाता है और उसके अंदर ब्लड को रिसीव भी किया जाता है। हमने लास्ट टाइम बात की थी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पंप आउट होना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट के अंदर आना, ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पर। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ही हम कहते हैं हार्ट बीट। Rhythmic contraction and one relaxation। एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन जब ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन को हम इकट्ठा हम कहते हैं हार्ट बीट। यानी हमारा हार्ट, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारा हार्ट बीट कर रहा है। नॉर्मल एडल्ट पर्सन में ये हार्ट बीट 72 to 80 टाइम्स पर मिनट होती है। एक मिनट में हमारा हार्ट 72 से 80 टाइम हार्ट बीट करता है या धड़कता है, यानी 1 कॉन्ट्रैक्शन और 1 रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण हमें, अगर आप चेस्ट पर हाथ रख के देखो तो आपको थंपिंग साउंड फील होती है, थंपिंग साउंड फील होती है। कभी कभी ये जो हार्ट बीट है ये इंक्रीज हो जाती है, 100 से 200 टाइम्स पर मिनट भी हो जाती है। ये कब होता है? जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो क्या होता है, हमारा हार्ट ब्लड को बहुत ही रैपिडली पंप करना शुरू कर देता है। रैपिडली पंप ब्लड, बहुत तेज़ी से ब्लड पंप होना शुरू हो जाता है हमारे हार्ट में से। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी की सेल्स तक ये ब्लड पहुंचता है, जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है, यानी रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के कारण वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जो हमें रनिंग के टाइम पे या हमें एक्सरसाइज के टाइम पे ज़रूरत होती है। उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारा हार्ट बीट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। पर जो ये 100 से 200 टाइम पर मिनट जो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज होती है, ये बहुत ही छोटे, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ये शॉर्ट टाइम के लिए ही हमारी बॉडी में ये कंडीशन आती है। उसके बाद फिर से हमारा हार्ट 72 से 80 टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट बीट करना शुरू कर देता है। यानी एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन ये रिदमिकली ये चलता रहता है, उसे ही हम हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट के लिए ये हमारी कार्डियक मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो हमारा हार्ट है ये 4 चैम्बर्स का बना होता है, जिसमें से ऊपर वाले 2 चैम्बर्स को कहा जाता है एट्रिया और नीचे वाले 2 चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल कहते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल्स कार्डियक मसल्स के बने होते हैं जो इजीली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। इन्हीं से हमारे हार्ट की थंपिंग साउंड प्रोड्यूस होती है या हमारा हार्ट बीट करता है।
आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, जब भी हम बीमार होते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अपने कानों के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के एक पार्ट उसका हमारे चेस्ट पर रखकर हमारी हार्ट बीट को चेक करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट जो कि डॉक्टर यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है स्टेथोस्कोप। ये स्टेथोस्कोप एक्चुअल में 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें, जो हमारी चेस्ट पर रखा जाता है उसे हम कहते हैं चेस्ट पीस, जो 1 होता है। और दूसरा आप देखोगे कि जो वो अपने ईयर में मेटल की रॉड, वो आप देखोगे कि उसके आगे नॉब्स होती हैं, वो अपने ईयर में डालते हैं, उसको हम कहते हैं 2 ईयर पीसेस। ईयर पीसेस होते हैं। और एक आप देखोगे कि चेस्ट पीस और ईयर पीस को इनको कनेक्ट करने वाली एक रबर ट्यूब होती है। इनसे मिलकर बना होता है स्टेथोस्कोप। जो चेस्ट पीस है, आप देखोगे कि इसका जो आगे वाला पार्ट है जिसको कि पेशेंट के चेस्ट पर रखा जाता है, इसके आगे एक डायफ्राम लगा होता है। ये जो डायफ्राम है ये क्या काम करता है, ये क्यों यूज़ किया जाता है? ये डायफ्राम हमारी हार्ट बीट को एम्प्लीफाई कर देता है, एम्प्लीफाइज द साउंड ऑफ हार्ट बीट। ये हमारी हार्ट बीट को एम्प्लीफाई कर देता है, मीन्स उसको लाउडर कर देता है, हमारी हार्ट बीट की साउंड को लाउडर कर देता है। ईयर पीसेस की हेल्प से डॉक्टर इजीली हमारी हार्ट बीट को सुन सकते हैं। और अगर हमारी हार्ट बीट नॉर्मल से ऊपर या नीचे होती है तो उनको पता लग जाता है कि हमारी बॉडी नॉर्मल वर्क नहीं कर रही, मीन्स कि हम लोग बीमार हैं। अगर आप घर पे भी बनाना चाहो स्टेथोस्कोप तो आप एक फनल ले सकते हो। इस फनल के जो ऊपर वाला पार्ट है, इसके ऊपर आप एक रबर शीट अटैच कर सकते हो और एक रबर ट्यूब को आप इस तरह से इस फनल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप इस फनल वाले पार्ट को, ये फनल वाला जो ये पार्ट है, ये बिल्कुल डायफ्राम की तरह काम करेगा चेस्ट पीस के। अगर आप अपनी हार्ट पर, खुद के हार्ट पर रखकर इस रबर ट्यूब को अपने कान के अंदर डाल के सुनना चाहोगे तो आपको अपनी हार्ट बीट क्लियरली सुनाई देती है। ये चेस्ट पीस जो है ये साउंड को एम्प्लीफाई या लाउड कर देता है, जिससे ईजिली डॉक्टर हमारी हार्ट बीट को सुन सकते हैं। हाँ जी, स्टेथोस्कोप के बाद अब हम बात करते हैं पल्स रेट की। पल्स रेट एक्चुअली क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो आर्टरीज़ के अंदर एंटर होता है। हमने बात की थी जो आर्टरीज़ होती हैं इनकी वॉल काफ़ी थिक होती है और इलास्टिक होती है। थिक एंड इलास्टिक वॉल होती है आर्टरीज़ की। जब हार्ट से ब्लड आर्टरी के अंदर पंप होता है तो ये थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती हैं। एक्सपेंड अ लिटल, क्यों एक्सपेंड हो जाती हैं? क्योंकि हार्ट से जब ब्लड आर्टरीज के अंदर आता है तो बहुत हाई प्रेशर पर आता है। इनके अंदर इलास्टिसिटी होने के कारण ये थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती हैं। जब आर्टरीज एक्सपेंड होती हैं तो ये एक पल्स क्रिएट करती हैं, एक पल्स क्रिएट करती हैं। 1 मिनट में जितनी बार हमारी आर्टरी पल्स क्रिएट करती हैं उसको ही हम पल्स रेट कहते हैं। जो हमारी पल्स रेट है ये बिल्कुल हार्ट बीट के इक्वल होती है। इट मीन्स कि हमारा हार्ट बीट कितना था, हमने पढ़ा था 72 to 80 टाइम्स पर मिनट, और इतनी ही हमारी पल्स रेट होती है। 72 से 80 टाइम तक हमारी आर्टरी एक्सपेंड करती है। ये दोनों इक्वल होती हैं। आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि डॉक्टर हमारे रिस्ट के ऊपर या नेक के ऊपर अपनी फिंगर टिप रखकर चेक करते हैं, क्योंकि आर्टरीज कुछ एरियाज़ के अंदर, जैसे कि रिस्ट में, रिस्ट या नेक, यहाँ पर आर्टरी स्किन के पास प्रेजेंट होती है, सरफेस के पास प्रेजेंट होती हैं, जबकि बाकी एरियाज़ में आर्टरीज काफ़ी डीप स्किन से काफ़ी नीचे जाके प्रेजेंट होती हैं, जो हमें इजीली विजिबल नहीं होती। पर इन एरिया में रिस्ट या नेक पर अगर हाथ रख के देखा जाए, फिंगर टिप रख के देखा जाए तो हमें पल्स फील होती है। जो आर्टरीज हैं ये हमें डीप होने के कारण दिखाई नहीं देती। पर आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि जो आपकी
हाथों पर या पैरों पर आप देखोगे कि जो ग्रीन ब्लू कलर की जो आपको ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं वो एक्चुअल में होती हैं वेन्स। ग्रीन ब्लू कलर की जो वेन्स होती हैं जिनमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके अंदर फ्लो करता है। हाँ जी, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले बनने वाले हार्मफुल मटेरियल्स को बॉडी से रिमूव करना, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, हम सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो सेलुलर लेवल पर प्रोड्यूस होता है। इसलिए जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक या हार्मफुल वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है वो भी सेलुलर लेवल पर होता है। इट मीन्स कि एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी की सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करना, इसको ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं। जो भी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज भी हो रही हैं और सेम टाइम पर उनसे कुछ हार्मफुल चीज़ें भी प्रोड्यूस हो रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम फूड खाते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं, या हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ इन एयर। ये जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं वो उसी टाइम पर हमारी बॉडी में कुछ हार्मफुल चीज़ें भी प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर हम कुछ हार्मफुल चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, वो यूटिलाइज होती है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। ये भी एक हार्मफुल प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमारी बॉडी में स्वेट प्रोड्यूस होता है और स्वेट के अलावा अगर हम बात करें एक बहुत ही हार्मफुल प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि लिवर के अंदर ये प्रोड्यूस होता है जिसे हम यूरिया कहते हैं, जो बहुत ही हार्मफुल होता है। ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिनको हमारी बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। जो CO2 है ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि रेस्पिरेशन के टाइम पे ये CO2 गैस को लंग्स तक पहुंचाया जाता है और इसको बॉडी से ब्रीथ आउट कर दिया जाता है। और जो स्वेट है हमारी बॉडी से, ये स्वेट एक्सक्रीट करने का काम करती हैं हमारी स्वेट ग्लैंड्स, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यूरिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये लिवर में प्रोड्यूस होता है। ये प्रोड्यूस कैसे होता है? जो भी हम फूड खाते हैं, आपको पता है कि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे फूड के अंदर। उनमें से एक न्यूट्रिएंट होता है प्रोटीन। अगर वो प्रोटीन हमारी बॉडी में यूज़ नहीं हो रहा या एक्स्ट्रा प्रोटीन है, अनयूज प्रोटीन है, इसका डीकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है लिवर के अंदर। इसका डीकम्पोजिशन लिवर के अंदर शुरू हो जाता है जिसकी वजह से यूरिया प्रोड्यूस होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो यूरिया है इसको लिवर से किडनीज तक पहुंचाया जाता है ब्लड के ज़रिए। इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है किडनीज में। किडनीज हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ये किडनीज इस यूरिया को रिमूव करने का काम करते हैं या हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। हाँ जी, अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जो हमारी बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीट करने का काम करता है। मैंने एक रफली एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इसमें आपको मेन 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। किडनी, नीचे दिखाई दे रहा है यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अगर हम सबसे पहले बात करें किडनीज़ की, ये जो किडनीज़ हैं ये हमारे टुवार्ड्स द बैक की तरफ ये प्रेजेंट होती हैं, जस्ट अबव द वेस्ट।
वेस्ट से ऊपर और बैक की तरफ ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपको इनकी शेप दिखाई दे रही है, ये बीन शेप्ड होती हैं या राजमा की शेप की होती हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में रीनल आर्टरी और रीनल वेन दिखाई दे रही है। रीनल जो टर्म है ये किडनी से रिलेटेड है। ये आर्टरी और वेन हमारी किडनीज के अंदर ब्लड को लेके जाने और वहाँ से फिल्टर ब्लड को वापस ले जाने का काम करती हैं हमारी रीनल आर्टरी और रीनल वेन। किडनी का मेन काम होता है टू फिल्टर यूरिया फ्रॉम ब्लड। जो यूरिया अनयूज प्रोटीन के कारण हमारे लिवर में प्रोड्यूस होता है, उस यूरिया को हमारे ब्लड से सेपरेट करने का काम करती हैं किडनीज। मैंने रफली एक इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है हमारी किडनीज में। अगर आपको ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं हमारी किडनीज के अंदर, इनको कहा जाता है नेफ्रॉन्स। हमारी किडनीज के अंदर थाउजेंड्स ऑफ टाइनी फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही छोटे छोटे ये फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। इनको हम कहते हैं नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन क्या काम करते हैं? जो हमारे ब्लड के साथ यूरिया आता है, हमारे एक्सेस वाटर आता है और जो अनवांटेड सॉल्ट्स होते हैं, इन तीनों चीज़ों को ब्लड से सेपरेट करने का काम करते हैं हमारे नेफ्रॉन। जब ये किडनीज इन ब्लड में से इन तीनों चीज़ों को सेपरेट कर देती हैं तो ये एक येलो कलर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें हैं, यूरिया, वाटर एंड अनवांटेड सॉल्ट। जो यूरिया और अनवांटेड सॉल्ट है ये डिजॉल्व फॉर्म में हमारे इस येलो कलर के लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं और इस येलो कलर के लिक्विड को हम एट लास्ट कहते हैं यूरिन। ये यूरिन प्रोड्यूस करना ये हमारी किडनीज का काम है। इट मीन्स कि ये हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। हाँ जी, किडनीज में ब्लड फिल्टर होने के बाद ये एक येलो कलर के लिक्विड में चेंज हो जाता है जिसको हम यूरिन कहते हैं। अब ये यूरिन किडनीज में होता हुआ इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एंटर करता है और उसके बाद ये जाके स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। इनको हम कहते हैं यूरेटर्स। यानी यूरेटर्स क्या काम करती हैं? ये हमारी किडनीज को कनेक्ट करती हैं, हमारी किडनीज को कनेक्ट करती हैं किससे? यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर से ये कनेक्ट करने का काम करती हैं। यहाँ से होता हुआ यूरिन इस ब्लैडर में चला जाता है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बहुत मस्कुलर होती है। इसमें टेम्परेरली एक टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर यूरिन को स्टोर किया जाता है और रेगुलर इंटरवल्स पर, सही टाइम पर जब ये ब्लैडर फिल हो जाता है, रेगुलर इंटरवल्स पर यहाँ से यूरिन को एक्सक्रीट किया जाता है। इसको कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखा जाता है। जब ये फिल हो जाता है तो पर्टिकुलर टाइम पर इसको एक्सक्रीट किया जाता है यूरिन को। जब इस यूरिन को एक्सक्रीट किया जाता है तो इस यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ ये इस ओपनिंग में से निकलता है जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? ये एक ओपनिंग है जो हमारी बॉडी से बाहर ओपन होती है, जिससे टाइम टू टाइम यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। जो ये वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर आता है डिज़ोल्व होने के बाद, जिसमें अनवांटेड सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं, एक्सेस वाटर भी प्रेजेंट होता है। ये यूरिन एक्चुअल में अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो इसकी कंपोजिशन क्या होती है? इसमें 95% वाटर होता है जो हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती। जो हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर होता है 95%, और 2.5% इसके अंदर यूरिया प्रेजेंट होता है जो बहुत ही हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। ये यूरिया हमारी बॉडी के अंदर
अकमलेट होना शुरू हो जाए तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है, जिससे किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसलिए यूरिया को हमारी बॉडी से बाहर रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा 2.5% इसमें अदर सॉल्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए या तो यूजलेस होते हैं या हार्मफुल होते हैं। इनसे मिलकर जो येलो कलर का लिक्विड बनता है उसको हम यूरिन कहते हैं। जो यूरिया है इसका डीकम्पोजिशन या एकम्युलेशन हमारी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, ये बहुत टॉक्सिक होता है। जो एक पर्सन 1 डे में, एक दिन में 1 से 1.8 लीटर यूरिन पर डे एक्सक्रीट करता है। इसका एक्सक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। नॉर्मल एडल्ट पर्सन है जो वो 1 से 1.8 लीटर पर डे यूरिन को एक्सक्रीट करता है, जो एक येलो कलर का लिक्विड होता है जो कि किडनीज में प्रोड्यूस होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बाद हम बात करते हैं डायलिसिस की। आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ लोगों की किडनीज काम करना बंद कर देती हैं, जिसको हम किडनी फेलियर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी किडनीज हैं ये प्रॉपर काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा एकम्युलेशन शुरू हो जाती है यूरिया की। ये बहुत ज़्यादा टू मच, इतनी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है कि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर ये पॉइजन क्रिएट करता है। ये बहुत हार्मफुल होता है, पॉइजनस होता है। उससे क्या होता है कि बहुत पर्सन बीमार रहना शुरू हो जाता है, और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इस किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट को, जो ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक किडनी मशीन का यूज़ किया जाता है इसमें पेशेंट की बॉडी के अंदर, जिससे क्या होता है कि ब्लड को फिल्टर करने का काम किया जाता है। ये ब्लड को फिल्टर करने का काम बिल्कुल वैसे करती हैं जैसे कि हमारी ओरिजिनल किडनीज करती हैं। ये फिल्टर करने के बाद ये यूरिया को सेपरेट कर देती हैं, जिसको कि यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को या इस ट्रीटमेंट को, जिसमें आर्टिफिशियली किडनीज का काम किया जाता है या आर्टिफिशियली यूरिया को सेपरेट किया जाता है, उसको हम डायलिसिस कहते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब हमें किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। इसे डायलिसिस के बाद हम बात करते हैं स्वेट की। हमने इस टॉपिक की स्टार्टिंग में हमने बात की थी, जो स्वेट है ये हमारी बॉडी से एक वेस्ट है जिसको रिमूव किया जाता है स्वेट ग्लैंड की हेल्प से। ये एक लिक्विड वेस्ट होता है जो स्वेट ग्लैंड्स इसको रिमूव करती हैं हमारी स्किन से। ये जो स्वेट ग्लैंड्स है हमारी स्किन में प्रेजेंट होती हैं, जिनसे एक लिक्विड वेस्ट को रिमूव किया जाता है हमारी बॉडी में। अगर हम स्वेट की बात करें तो इसके अंदर वाटर होता है, एक्सेस वाटर होता है, सम सॉल्ट्स होते हैं इसके अंदर, कुछ अनवांटेड सॉल्ट्स होते हैं, और बहुत ही कम लिटिल यूरिया भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये हमारी बॉडी से, स्किन से इस वेस्ट को एक्सक्रीट किया जाता है। जो ये स्वेट है, आप देखोगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी शर्ट्स पर, आपके कपड़ों पर, स्पेशली अंडर आर्म्स पर वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं इस स्वेट के कारण। जब वो हमारे कपड़े सूखते हैं, जब ड्राई होते हैं, उनको जब तक हमने वॉश नहीं किया होता तब तक हमें उसके ऊपर कई बार वाइट कलर के पैचेस दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ये वाइट पैचेस एक्चुअली सॉल्ट्स के कारण होते हैं। जो एक्सेस सॉल्ट हमारे स्वेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके कारण ये हमें दिखाई देते हैं। स्वेट का काम क्या होता है? हमारी स्वेट ग्लैंड में से स्वेट जो एक्सक्रीट होता है, इसका एक और भी पर्पस है। आपके अलावा स्वेट का एक और काम होता है हमारी बॉडी को हॉट समर डेज में कूल रखना। ये कूल कैसे रखता है? जब स्वेट हमारी स्किन से इवेपोरेट होता है तो ये हमारी बॉडी की हीट को उसमें यूज़ करता है। उसके
कारण हमारी बॉडी जो समर डेज में स्वेटिंग के बाद कूल फील करती है। आप एक और चीज़ नोटिस करोगे कि हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आई होती है कई बार, उसके बाद जैसे ही हम फ़ैन ऑन करते हैं तो हमारी स्किन पर हमें बहुत ही कूलिंग इफेक्ट फील होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो स्वेट है वो एयर में मूविंग विंड में बहुत तेज़ी से इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, जिसमें हमारी बॉडी की हीट उसमें यूज़ होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है हॉट समर डेज में। यानी स्वेटिंग भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वेटिंग से भी हमारी बॉडी में से एक्सेस वाटर, साल्ट और कुछ थोड़ा सा पार्ट यूरिया का एक्सक्रीट होता है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन अदर एनिमल्स। क्या दूसरे एनिमल्स में भी एक्सक्रीशन होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। इनकी बॉडी से भी वेस्ट को रिमूव किया जाता है। बिल्कुल हमारी तरह इनकी बॉडी में भी अगर वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाए या वेस्ट का डिकम्पोजिशन हो जाए तो इनके लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। ये किस तरह वेस्ट को रिमूव करते हैं, ये वे कौन सा यूज़ करते हैं, ये डिपेंड करता है वाटर की अवेलेबिलिटी पर। इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। कितना वाटर उनको अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन सा वे इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए यूज़ होता है। अगर हम सबसे पहले बात करें एक्वाटिक एनिमल्स की, एक्वाटिक एनिमल्स जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, एक्वा का मीनिंग होता है वाटर। एक्वाटिक मीन्स जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं, जो हमेशा वाटर के अंदर रहते हैं, उन एनिमल्स की बॉडी में से वह एक्सक्रीशन किस तरह होता है या वेस्ट को किस फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है। इनकी बॉडी की सेल्स, एक्वाटिक एनिमल्स की बॉडी की सेल्स में से जो वेस्ट है उसको गैसियस फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा वाटर की चारों तरफ, इनकी बॉडी की चारों तरफ वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, वाटर की कोई कमी नहीं होती है। उसके कारण गैसियस फॉर्म में इनकी बॉडी से वेस्ट रिलीज होता है। ये गैसियस फॉर्म कौन सी होती है? इसे हम कहते हैं अमोनिया गैस। जिस तरह हमारी बॉडी में यूरिया एक्सक्रीट किया जाता है, एक्वाटिक एनिमल्स या वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स की बॉडी में से अमोनिया गैस की फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि फिशेस के अंदर। एक्वाटिक एनिमल्स के बाद हम डिस्कस करेंगे लैंड एनिमल्स। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इस टॉपिक में बताया कि ये वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि ये किस तरह अपने वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। तो लैंड एनिमल्स हैं, इनको लेस वाटर अवेलेबल होता है। लेस वाटर अवेलेबल होने के कारण इनकी बॉडी से जो वेस्ट एक्सक्रीट होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं ये बॉडी से। ये जो सेमी सॉलिड वेस्ट होता है ये नॉर्मली वाइट कलर का होता है, वाइट कलर्ड। ये जो सेमी सॉलिड वेस्ट है लेस वाटर की अवेलेबिलिटी के कारण जो प्रोड्यूस होता है, इस वेस्ट को जो इनकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है उसको हम कहते हैं यूरिक एसिड। हमने क्या बात की थी? ह्यूमन बींग्स में यूरिया की फॉर्म में वेस्ट को एक्सक्रीट किया जाता है जो कि यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर आता है। एक्वाटिक एनिमल्स में हमने बात की थी अमोनिया गैस की फॉर्म में रिलीज होता है, क्योंकि अमोनिया गैस डायरेक्टली वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है, उनकी चारों तरफ वाटर की प्रेजेंस होती है। लैंड एनिमल्स में वाटर की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण इनकी बॉडी से एक्सक्रीट होने वाले वेस्ट को हम कहते हैं यूरिक एसिड। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लिजर्ड, स्नेक्स, या आपने नोटिस किया हुआ बर्ड्स के अंदर इनकी बॉडी से जो वेस्ट रिलीज होता है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में इनकी बॉडी से रिलीज किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।